हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके 4.4 है उसके एग्जाम्पल्स हमने किए थे और मैंने आपको ये बोला था आपको एग्जाम्पल पहले समझना जरूरी। हमने पढ़ा कि से खंडज कैसे निकलता है। 2/2 के लिए हमने शॉर्टकट पढ़ा था कि किन के चिन्ह बदलने हैं, किन को परस्पर बदलना है। प्लस हमने व्यतक्रम अवयव निकाला था, व्यतक्रम वगैरह। 2 दिन की जो क्लास हुई है ना, ये जो इंट्रोडक्शन और उदाहरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रश्नावली आज शुरू करने जा रहे हैं ना। प्रश्नावली के अंदर आज हमारा जो सवाल होने वाला वो क्वेश्चन नंबर 4 तक होने वाला। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। अब तीसरा और चौथे में टोटल 2 सवाल हैं। एक 2/2 का सारणिक, एक 3/3 का है। मैं करवाऊंगा आपको 2/2 का, 3/3 का आपको करना होमवर्क। पहले हम निकालेंगे पहला और दूसरा सवाल। आपको से खंडज निकालना है। एक तो 2/2 का निकालना है, एक 3/3 के लिए। अब 2/2 के लिए क्या होता है, सीधी ट्रिक है। लेकिन 3/3 के लिए क्या होता है, प्रत्येक बार आपको 9 के 9 अवयवों के पहले से खंड निकालने पड़ेंगे। क्या निकालना, से खंड मतलब कैपिटल A11, कैपिटल A12, वो सारी प्रक्रिया से गुजर के जो आपके पास उनके से खंड आएंगे, संगत अवयवों के से खंड आएंगे। उसका जब आप परिवर्त अवयव लेंगे, जब उसका परिवर्त कर देंगे, परिवर्त मतलब जब पंक्तियों के स्तंभों के रूप में बदल देंगे, तो जो आपके पास अवयव निकल के आएगा वही आपका से खंड जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं इस अवयव की। आपके पास एक अवयव दे रखे, उस अवयव को मैं मान लेता हूं, माना A बराबर 1, 2, 3 और 4। ये आपको एक अवयव दे रखा है, ठीक है। देखो आप एक बार इसको क्या ट्रिक बताई थी, कुछ याद आ रहा है क्या? और कुछ याद आ रहा है क्या? आप लिखेंगे अतः अवयव A का अतः अवयव A का से खंडज। क्या ज्ञात करेंगे, से खंडज बराबर एडजॉइंट ऑफ ए। वही से खंडज को किससे दर्शाया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए से दर्शाया जाता है, ठीक है सर। अब ये निकलेगा कैसे, उस बात के ऊपर थोड़ा सा आप गौर करना। 2/2 के लिए आपको ट्रिक क्या बताई थी, सुनना मेरी बात ध्यान से। 2/2 के लिए आपको इस मुख्य विकर्ण को देखना और एक बार इस मुख्य विकर्ण को देखना। ये इधर वाला मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण में आपको क्या चेंज करना है, इस चीज में आपको चेंज करना है, इसको परस्पर बदलना है। आप लिखेंगे परस्पर बदलिए। इनको क्या करना है, परस्पर बदलना। बदलने का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसे बदलने का मतलब ये होता है 4 1 की जगह चला जाएगा और 1 आ जाएगा 4 की जगह। और ये जो चीज दिखाई दे रही है इनके, इसमें आपको काम करना है चिन्ह बदलिए। क्या काम करना है, चिन्ह बदलिए। तो ध्यान देना साहब, इनको बदलने का मतलब है क्या मैं इसको 1 4 को लिख सकता हूं, 4 और 1। क्या ख्याल है आप लोगों का, एकदम सही बात है, ठीक है साहब। इनके चिन्ह बदलने मतलब प्लस वाला जो 2 है वो हो जाएगा -2 और प्लस वाला 3 हो जाएगा -3। ये इस क्वेश्चन का आगे आपके पास फाइनल आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो सर। मुझे नहीं लगता 2/2 में आप किसी भी अवयव के से खंडज निकालने में किसी को ऐसा लगेगा कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एकदम इजी वे में हो रहा है। 3/3 का भी सिंपल ही होता है, लेकिन वो उप सारणी कर फिर से खंड सोचना। बाकी काम पहले वाले चैप्टर्स के चल रहे हैं, 4.1, 4.2, 4.3 पूरी मिक्सअप हो रही है। 4.4 फिर 4.5 पूरा ऐसे सेटिस्फाई आपके ना, पूरी चीज़ें क्या हो रखी, मिल रखी है। तो आपको एक दूसरे से स्टेप बढ़ाने के बजाय सीधा आप 4.4 में नहीं आए, पहले इसके एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल से पहले से खंडज का पूरा वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो डाला हुआ उसको देखें। आपको रिक्वेस्ट है, तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी फील आएगी, मजा आएगा आपको चीज़ें करने के लिए कि हाँ मैथमेटिक्स इजी है। वरना आपको बोरिंग सा फील होगा कि नहीं सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से वो जाके देखें। एक ही बात होती है 2/2 के लिए, ये जो मुख्य विकर्ण है इसको परस्पर बदलना है, इनके चिन्ह बदलने, प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस, और अवयव A का से खंडज आ जाएगा। इसमें आपको उप सारणी कर से खंड निकाल के फिर परिवर्त लेने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 3/3 का आपको एक अवयव दे रखा, उसके सारे से खंड निकालेंगे, फिर परिवर्त लेंगे, फिर निकलेगा। देखो अगली स्लाइड में उसको। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक 3/3 का सारणिक दे रखा है। इसमें प्रत्येक अवयव का आपको क्या निकालना, से खंडज निकालना। इस अवयव का क्या निकालना, से खंडज आपको निकालना। मैंने पहले इसको A मान लिया है। आप आराम से ध्यान दे, करना क्या आपको, केवल से खंडज निकालना। आपको क्या निकालना है, से खंडज। तो से खंडज के लिए पहले जो से खंडज निकलेगा साहब वो निकलेगा A11 का, और आप लिखेंगे Aij बराबर, पहले मैं से खंडज का सूत्र लिख दूं, से खंड निकालने है ना, अवयव A का से खंड
a की घात i प्लस जे और गुणा में होता है आपके mij। ये आपके से खंड निकालने का सूत्र है। किसका सूत्र है? से खंड निकालने का। मुझे नहीं लगता इस सूत्र में किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है सर। अब ये mij क्या है? ये उपसारणिक है। ठीक है सर। तो हमें जो पहला से खंड निकालना है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। से खंड पहला हो जाएगा a11। क्या हो जाएगा? a11। अब a11 कैसे निकलेगा? a11 निकलेगा -1 की घात 1 है, इसका मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 और गुणा में हो जाएगा m11। ठीक है सर। तो a11 आपके पास निकलेगा। इस -1 को तो मैं प्लस का 1 ही कह दूँ, क्योंकि -1 की घात 2 + 1 होता है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अब m11 कैसे आएगा? m11 का मतलब है कि आपको क्या करना होता है? पंक्तियों को भूलना होता है। ऐसा देखो, ऐसे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को भूलेंगे तो आपको दिखाई देगा 3 को 1 से गुणा करोगे 3, 0 को 5 से गुणा करोगे 0। तो उत्तर जो आएगा वो आएगा आपके पास 3। उत्तर आपके पास क्या आएगा? 3। अब मैं शॉर्टकट में काम करने वाला हूं, ध्यान देना सर। क्या काम करने वाला हूं? शॉर्टकट में मैं सीधा इसका उपसारणी निकालूंगा, -1 की घात भी नहीं करूंगा। देखो कैसे, समझना। आप जब समझेंगे तो मैं इस दूसरे पंक्ति में, पहली पंक्ति में दूसरे अवयव का उपसारणी निकाल, मैं चिन्ह बाद में चेंज करूंगा सबसे लास्ट में। एक बार पहले उपसारणी निकाल लेते। ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हो ठीक है। अब पहली जब बात है ना, तो आप इस पहली चीज को ऐसे भूल जाएं भाई। पहली पंक्ति में तो पहली, एक बार पहली पंक्ति में तो पहली भूल। अब दूसरा अवयव जो एक है ना, 1 2 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो इसको भूल जाए। देखो 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 5 को -10 से गुणा करोगे -10, लेकिन सूत्र में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और प्लस का 10 हो जाएगा, ये 12। अरकानी पकड़ में आ रही या नहीं आ रही? ऐसे ही तो हमने किया था ना, उपसारणी निकालना। अब चिन्ह में बाद में चेंज करूंगी, ये तो उपसारणी निकल रहा है। से खंड के लिए चिन्ह चेंज करना होता है, वो मैं निकाल दूंगा। ठीक है सर। अगली बारी किसकी? अगली बारी है A13 की। किसकी बारी है? A13 की। अब A13 की बारी है, इसका मतलब तीसरे में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तीसरे में आ जाओ। देखो तीसरे में आओगे, ऊपर 2 को 0 से गुणा करोगे 0, -2 को 3 से गुणा -6 आएगा, लेकिन सूत्र वाले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 दे देगा। उपसारणी निकालना आपको आना चाहिए, मैंने खूब बार आपको ऐसे बता रखा। ठीक है सर, ये आ गया। अगली पहली पंक्ति होगी, अब दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो अब ये मिट गया, ध्यान रखना, ये तो आपको काम में लेना पड़ेगा। ठीक है सर। अब दूसरी में होना तो फिर दूसरी वाली को एक बार भूल जाए, ऐसे देखो, ऐसे इसको भूल जाए। जब आप इसको भूलेंगे तो A21 का मतलब दूसरी पंक्ति भूले, इसमें भूलो। देखो क्या दिखाई दे, -1 को 1 से गुणा किया -1, ये तो 0 हो गया, तो उत्तर आ गया -1। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगली कंडीशन, अगली कंडीशन A22। क्या कंडीशन आएगी? A22 की। तो दूसरे में आ जाओ, दूसरे को भूल जाओ। तो देखो 1 को 1 से गुणा किया 1, -2 को 2 से -4, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 और 4 हो जाएगा 5, वो भी प्लस का। ठीक है सर। इसके बाद हो जाएगा A23। क्या हो जाएगा? A23। तो तीसरे स्तंभ में यहां भूल जाओ, भूल गए। इसको इससे गुणा करोगे 0, इसको इससे गुणा, देखो ये प्लस का 2 हो जाएगा, लेकिन वो चिन्ह की वजह से हो जाएगा -2। किसी को ये नहीं लगना चाहिए सर शॉर्टकट बहुत ज्यादा चल रही है, सारी बातें बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, है ना। तो ध्यान दे देना इस चीज को, किसी के दिमाग बिल्कुल भी ऐसा नहीं आना चाहिए सर। अब तीसरी पंक्ति, तो एक बार इसको भूल जाए। अब तीसरी पंक्ति में, तो तीसरी पंक्ति को भूल जाए। भूल गए तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ भूले, तो देखो ये तो भूले हुए, -1 को 5 से गुणा करोगे -5, 3 को 2 से गुणा करोगे -6, -5 और -6, -11 हो जाएगा सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ये आएगा A32। क्या आएगा? A32। तो बीच वाले में आ जाओ ये, तो देखो गुणा करो। अब ये तो समझ गए ना, इनको करके बताया मैंने अभी। अब यहाँ आओ, तो 1 को 5 से गुणा करोगे 5, इसको गुणा करोगे 4, तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1, वो भी प्लस का। ठीक, अब लास्ट बचा है आपके A33 के लिए आप लास्ट वाले को भूल जाएं, इसको बोले, ये देखो 3, ये प्लस का 2, ये हो जाएगा 5। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको है। उपसारणिक निकाला, मैं अभी से खंड में नहीं आ रहा, से खंड के लिए मैं काम करने वाला हूँ। से खंड के लिए क्या बोला होता? उपसारणिक निकलने के बाद आपको से खंड में क्या होता है, इस i + j को जोड़ने पर अगर विषम घात हो रही है
तो प्लस का माइनस कर दो और माइनस का प्लस कर दो, मतलब चिन्ह चेंज करना है, लेकिन समघात पे चिन्ह चेंज नहीं करना है। तो ध्यान दो, 1 और 2 3 होता है, चिन्ह चेंज होगा। 1 और 3 4 होता है, कोई चिन्ह चेंज नहीं। 2 और 1 3 होता है, चिन्ह चेंज होगा, माइनस का प्लस। 2 और 2 4 होता है, कोई चिन्ह चेंज नहीं। 5 हो रहा है, इसका मतलब चिन्ह चेंज होगा, माइनस का प्लस। 3 और 1 4 हो रहा है, कोई चिन्ह चेंज नहीं। 3 और 2 5 हो रहा है, चिन्ह चेंज कर दो। 3 और 3 6 हो रहा है, कोई चिन्ह चेंज नहीं। अरे बोलो सर, अब आपके पास इसका सेकंड आ गया, आप लिखेंगे अतः अवयव ए का सेकंड। अवयव ए का जब सेकंड लिखते हो तो सेकंड इसका कैपिटल में से लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाएगा, पहले 3, कितना 3, फिर कितना -12, फिर कितना 6, फिर कितना प्लस का 1, फिर कितना 5, फिर कितना 2, फिर कितना -11, फिर -1 और फिर 5। ठीक है सर, ये तो आ गया सेकंड। हमें निकालना सेकंड, जब आप लिखेंगे अतः अवयव ए का सेकंड बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर अवयव ए के सेकंड का क्या लेना, आपको परिवर्त लेना। जो आपको सेकंड नजर आ रहा है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा, क्या ले लो, उसका परिवर्त ले लो। परिवर्त का मतलब जो ये पंक्ति है इस स्तंभ में बदल दो। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। अब उत्तरमाला चेक कर लें, आपको यही मिलेगी। ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, ऐसा नहीं हो गई गलती हो जाए, है ना। देखो 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 और 5। ठीक है साहब, यही है। आप एक चीज सोचें कि आपने ये काम जो किया है वो माइनस को प्लस कहाँ लिखा, प्लस को मैंने माइनस कहाँ चिन्ह चेंज नहीं किया। ये सारी बातें मैं 4.3 में आपको सारणी के तौर पर बता चुका हूँ, और उम्मीद है कि आपने वो सारे कंसेप्ट क्लियर करे हो। कोई के मन में ऐसा नहीं आ रखा होगा सर ये कैसा चल रहा है। वो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करें कि -1 की घात m11 के लिए इसको काटें, ये सारणी का मान निकालो, वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, भले ही हो। लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ वाकई काम तो हो रहा है। काम के लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। और जो सेकंड आया, सेकंड हमेशा देखो, इसका सेकंड कैपिटल A11 कैपिटल A12 ऐसे लिखा जाता है। इसका जब आप परिवर्त ले लोगे, कोई भी सेकंडज का मतलब होता है किसी भी अवयव के सेकंड का परिवर्त। वहां चिन्ह चेंज करना था 2/2 में, इसका जो परिवर्त लोगे, इसको ऐसे पंक्तियों के रूप, स्तंभों को पंक्तियों के स्तंभों के रूप में लिख दो, आपके पास सेकंड आ जाएगा। उम्मीद है दूसरे सवाल में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, इजी वे में काम हो गया। मैंने सारी बातें आपको यहाँ बता दी है। देखो माइनस का 1 था, +1 बदला, क्यों, विषम घात हो रही है इसीलिए, क्योंकि -1 की घात विषम का मतलब -1 होता है। माइनस वाली संख्या को किसी माइनस वाली संख्या से गुणा करोगे तो प्लस तो होगी ना, और माइनस वाली संख्या किसी प्लस वाली संख्या से गुणा करोगे तो वो माइनस की हो जाएगी। जैसे ये देखो माइनस हुई थी, 1 था लेकिन -1 बदल दी, क्योंकि 3 और 2 5, -1 गुणा 1 -1 ही होगा। फिर ये आपने काम कर दिया। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। टोटल 2 सवाल है, ये सिद्ध मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मैंने आपको बोला था ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करो, या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा करो, वो मॉड्यूलस ऑफ यानी सारणी के मापांक यानी मान के और आई के बराबर आता है। तो दोनों साइड नहीं करके हम एक साइड को ही करेंगे तो भी हो जाएगा। मैं 2/2 का करवा रहा हूँ, 3/3 का आपको घर पे करना है, ठीक है। अब इसको देखें, अगली स्लाइड में करते हैं तीसरा और चौथा। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मैं आपको पहले बता दूं, मैं चौथा आपको सवाल बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला हूं, ये आपको करना है होमवर्क के तौर पर। अब ये बिल्कुल भी मत कहना सर ये तो जुल्म है हमारे ऊपर, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। अभी मैंने 3/3 का भी पहले जस्ट दूसरा किया। इसका A11 निकलेगा, कैपिटल A11 है ना, कैपिटल ए पूरे सेकंड निकलेंगे प्रत्येक अवयव का। फिर उसका एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, उसका परिवर्त करोगे, उसको इस ए से गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, मतलब ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करना और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा करना। हर बार आपको उत्तर ये मिलेगा। ये आपको याद है, हमने एग्जाम्पल नंबर किसी में किया, अगर याद हो तो। अरे बोलो नहीं किया, कल की क्लास में एग्जाम्पल जब किए थे, ये सारी बातें कही भी मैंने आपको पहले बोला था, एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। तो मैं आपको तीसरा सिद्ध करके बता देता हूं। आपके सामने एक अवयव है तीसरा, और इसको ए बराबर मान लेते हैं। 2 3 -4 और -6।
ये आपके पास ए है, ठीक है। और अगर आपको अवयव ए का निकालना है, अतः अवयव ए का से खंडज निकालना है, उसको मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिखूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का कैसे निकलता? 3/3 के लिए तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उप सारणी निकाल के फिर चेंज करना होता है। इसका कैसे निकलता है? इनको बदलो तो देखो -6 और ये तो 2 तो बदल गए, अब बार बार लिखने की जरूरत है क्या? ये बदल गए, इनके चिन्ह बदलो तो 3 प्लस का ये हो जाएगा -3, -4 हो जाएगा +4। उम्मीद है इस बात से किसी बच्चे को कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। 2/2 के लिए तो शॉर्टकट है कि ये यहाँ परस्पर बदल दो, इनके परस्पर चिन्ह बदल दो, +3, -3, -4, +4, ये आपके पास हो गया। अब मुझे वो 2 बातें आपके लिए सिद्ध करनी है। और पहली बात आपके लिए है, मतलब क्या रहा है कि ये करोगे तो भी ये आना चाहिए, ये करोगे तो भी ये आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसका मान निकालना पड़ेगा? देखो सारणी का मान निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। अतः सारणिक ए का मान निकालेंगे। सारणिक ए का मान कैसे निकलता है? ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा ही तो होता है सीधा डायरेक्ट, बिल्कुल। तो -6 को इस 2 से गुणा करवाओगे तो माइनस का क्या आएगा? 12 आएगा। फिर चिन्ह माइनस का आता है, और -8 को 3 से गुणा करोगे तो फिर -12 आएगा। तो सारणिक ए का जो मान आएगा -12, माइनस प्लस का 12। इसने उत्तर कितना दिया साहब? 0 दिया। और 0 जब भी देता थी ए व्युत्क्रमणीय अभी होता है। एक्चुअल में तो ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं, एक्चुअल में ए इनवर्स का क्या नहीं, अस्तित्व नहीं। आपको तो ये बोला गया, जितनी बात कर लें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ये हो गया। अब आप लिखेंगे अतः ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को आपस में गुणा करवाना, ठीक है सर। ए कितना? ए जितना सवाल में दे रखा उतना ही, ये रहा 2, -4, 3, -6। इसका एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया? ये रहा -6, -3, 4 और कितना आया है? 2 आया। गुणा करवा रहा हूँ, 2 को -6 से गुणा करवाओगे -12 आएगा, 3 को 4 से गुणा करवाओगे +12 आएगा, -4 को 6 से गुणा करवाओगे +24 आएगा, -6 को 4 से गुणा करवाओगे -24 आएगा, ठीक है। और 2 को -3 से गुणा करवाओगे -6 आएगा, 3 को 2 से गुणा करवाओगे +6 आएगा, -4 को -3 से गुणा करवाओगे +12 आएगा, -6 को 2 से गुणा करवाओगे -12 आएगा। जब आप इसको ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे बराबर में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 0, 0, 0 और क्या लिख सकता हूँ? 0। आपको सर ये आई तो तत्सम का भी होता है। एक बात बताओ, इस चीज को या करके मैं ऐसा नहीं लिख सकता? समझना कैसे। अब मैं चाहिए ऐसा मैंने लिखा है तो इसको मैंने गुणा किया, इसका मान खुद का मान कितना? 0 है। तो 0 को मैं अगर इससे गुणा करूंगा तो वापस आना तो 0 ही है ना। तो ये बात एक ही है, थोड़ा 0 वाली कैटेगरी बन गई, बाकी सवाल में 0 वाली कैटेगरी नहीं बनी थी, इसलिए हमने ये काम किया, ठीक है। ये काम हमने कर दिया। अब मेरे को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए को किससे गुणा करना? ए से। सेम 0 बनेगा तो भी मैं वो बात कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इस बार एडजॉइंट पहले तो -6, 4, -3 और 2 पहले, और ए कितना? ये रहा 2, -4, 3, -6। -6 को 2 से गुणा करोगे -12, -3 को -4 से गुणा करोगे +12, इसको इससे गुणा करोगे 8, इसको इससे गुणा करोगे -8, इसको इससे गुणा करोगे -18, इसको इससे गुणा करोगे +18, ठीक है। और इसको इससे गुणा करोगे +12, इसको इससे गुणा करोगे -12। जब उसका सॉल्यूशन साहब निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो जब ए से गुणा होगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ 0, 0, 0 और 0। इसको मैं या करके ऐसा बोल सकता हूँ वापिस, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उत्तर तो वैसे भी वो क्या दे देगा? 0 दे देगा। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। एक छोटा सा सवाल है, इजी वे में हमने इसको कर लिया है मस्त तरीके से एकदम। जो बातें बोली ये सारी बातें मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने एग्जाम्पल देखा है, क्या देखा है आपने? अगर आपने एग्जाम्पल देखा है और
लैंग्वेज को समझा है, इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं कल की क्लास में। चौथा सवाल होमवर्क है, ईमानदारी से करोगे, उसमें सेम कंडीशन 0 0 वाले बनेगी। 0 0 वाले आप ये लिख देना क्योंकि सेम बन रहा है। अब इसको 0 से गुणा करो या 0 वाले इससे गुणा करो, उत्तर तो वैसे ये जो सारणिक ए का मान है वो 0 आ गया, तो फिर तो 0 को किसी से गुणा करो 0 ही आना। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मस्त रही, स्वस्थ रही। कल की क्लास में मैं लेके आता हूँ 5 से लेकर 11 तक सवाल। कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे 7 सवाल है टोटल। कितने हैं? 7। मैं आपको 3 करवाऊंगा। आपको सर ये तो जुल्म कर रहे हो, कुछ जुल्म नहीं कर रहा हूँ बेटा ना। सेम सवाल मेरे से नहीं होगा, मैं आपको कंसेप्ट बता दूँ उसका, फिर आप उसके जो जो सवाल है वो कर लेना। 2x2 के अवयव हैं उसको मैं बता दूंगा। 3x3 के आपके टोटल 5 सवाल है, उसमें से 2 मैं आपको बताऊंगा, 3 आपको घर पे करने। ठीक है, एक साइन वाला आ रखा है, एक कोई संख्या वाला मैं आपको बता दूं। उम्मीद है आप इसका मान आराम से निकाल लेंगे। ये आपको होमवर्क करना है। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्न संख्या 5 से लेकर 11 तक। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।